प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजय कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट पेपर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड के सेशन को हम सब साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। तो ज़्यादा लेट न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा है 21 नंबर पर, अनुसंधान की समस्या का चुनाव निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से होता है? ए. शोधार्थी की रुचि, बी. आर्थिक सहायता, सी. सामाजिक प्रासंगिकता और डी है संबंधित साहित्य की उपलब्धता। इसमें सही विकल्प के ABCD में कौन सा हो जाएगा? अनुसंधान की समस्या का चुनाव, समस्या का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। तो आर्थिक सहायता होगा नहीं, सामाजिक प्रासंगिकता हो सकता है, लेकिन किस दृष्टिकोण से होता है? संबंधित साहित्य की उपलब्धता की आवश्यकता नहीं, ये होगा दृष्टिकोण। तो शोधार्थी की रुचि, उसके इंटरेस्ट पर कि रिसर्चर में कितना रुचि है, रिसर्चर पर। चलो शोध हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा शोधार्थी की रुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 पर, निम्नलिखित में से कौन असंभाव्यता प्रतिचयन कहलाता है? ए. समूह प्रतिचयन, बी. कोटा प्रतिचयन, सी. व्यवस्थित प्रतिचयन और डी. स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन। ये आपका अ है। तो असंभाव्यता प्रतिचयन कौन है जो इसमें कहलाता है, यही पूछा जा रहा है। तो पहले देखा जाए कि हमारा संभाव्य कौन सा है। तो संभाव्य आपका समूह है, व्यवस्थित है और स्तरित है। एक और आपका आता है वो है आपका क्लस्टर, जो इस पे नहीं है। कोटा जो है वह आपका नॉन प्रोबेबिलिटी। असंभाव्य प्रतिदर्श कोटा प्रतिचयन के अंतर्गत है। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सही आंसर का मिला। अगला प्रश्न, प्रकल्पना का निरूपण निम्नलिखित में अपेक्षाकृत नहीं है? ए. सर्वेक्षण पद्धति, बी. ऐतिहासिक अध्ययन, सी. प्रायोगिक अध्ययन और डी है आदर्शात्मक अध्ययन। क्या हो जाएगा सही विकल्प? तो परिकल्पना, जिसे हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, तो ये जो है आपको हिस्टोरिकल में नहीं लिया जाएगा, इसलिए कि ये तो इतिहास की बात है। तो यहाँ परिकल्पना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपेक्षाकृत नहीं है। प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक देखना है कि क्या पूछा जा रहा है। तो परिकल्पना का निरूपण में अपेक्षाकृत नहीं है, ऐतिहासिक अध्ययन। ऑप्शन हमारा बी की ओर है। सही आंसर का मिलन। अगला क्वेश्चन 24 पर है, भारत के पुरुष एवं महिलाओं में व्याप्त एड्स के 1976, 1986, 1996 तथा 2006 में किए गए अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिचयन पद्धति प्रयुक्त है? ए. क्लस्टर प्रतिचयन, बी. व्यवस्थित प्रतिचयन, सी. कोटा प्रतिचयन और डी है स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन। इसमें सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न है कि भारत के पुरुष एवं महिलाओं, मान लीजिए कि ये हमारा भारत का पॉपुलेशन है और इसमें पुरुष और महिलाओं
फीमेल और मेल के जो एड्स रोगी है इसका जो है आपको स्पष्ट दे दिया है 10 साल का ड्यूरेशन। 1976, 86, 96 और 6 में। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह आपका क्लस्टर में आ जाएगा, क्लस्टर सैंपल। ऑप्शन ए की ओर। सही आंसर का मिलान 25 पर है। क्षेत्र कार्य आधारित शोध को निम्नलिखित वर्ग में रखा जाता है। ए इंद्रिय अनुभव परक शोध, बी ऐतिहासिक शोध, सी आनुभाविक शोध और डी है आत्मकथात्मक शोध। सही विकल्प क्या हो जाएगा, क्षेत्र आधारित, यानी फील्ड रिसर्च के अंतर्गत में है। तो इसे कहाँ रखा जाएगा, यह है हमारा आनुभाविक। एक्सपीरियंस। ऑप्शन सी की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 पर। सहसंबंध गुणांक का महत्व इसमें है कि ए सहसंबंध परिवर्तियों के बीच रेखीय संबंध है, बी यह सांख्यिकी का सर्वाधिक वैध माप है, सी यह दो परिवर्तों के बीच के संसर्ग की मात्रा या शक्ति के निर्धारण की अनुमति देता है, डी यह सांख्यिकी विश्लेषण की और अप्राचलिक विधि है। सहसंबंध गुणांक के संदर्भ में पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा हमारा, तो यह जो है आपको दो परिवर्तों के बीच के संसर्ग की मात्रा या शक्ति के निर्धारण की अनुमति देता है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। सही आंसर कब मिला। अगला क्वेश्चन, प्रतिचयन में नीचे लिखे वाक्य में कौन सा सिद्धांत लागू नहीं होता। ए प्रतिचयन के इकाइयों को स्पष्ट रूप से व्याख्यात किया जाना चाहिए, बी प्रतिचयन की इकाइयां एक दूसरे पर निर्भर होनी चाहिए, सी संपूर्ण अध्ययन के दौरान प्रतिचयन की एक ही इकाई का उपयोग किया जाना चाहिए, डी प्रतिचयन की इकाइयों को व्यवस्थापूर्वक तथा वस्तुपरक ढंग से चुना जाना चाहिए। सही विकल्प क्या होगा, प्रतिचयन, यानी सैंपल को न्यायादर्श इसको कहते हैं। तो सिद्धांत लागू नहीं होता है, प्रश्न को देखना है, नहीं होता है। तो प्रतिचयन के इकाइयों को स्पष्ट रूप से व्याख्यात किया जाना चाहिए ताकि पता हो सके कि कितना सैंपल हमारा किससे लिया गया है। प्रतिचयन की इकाइयां एक दूसरे पर निर्भर होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता, यह लागू नहीं होता है हमारा कि एक दूसरे पर लागू हो। तो हमारा ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर कब मिला, यह कह रहा है निर्भर होनी चाहिए और प्रश्न में हमारा पूछ रहा है नहीं। अगला प्रश्न 28, एक शोध जिसमें क्षेत्रीय अध्ययन के समय समस्या के प्रति अधिक से अधिक स्पष्ट विचार के लिए नियमों को लागू करते हैं उसे कहा जाता है। ए व्यवहारिक शोध, बी क्रियात्मक शोध, सी प्रयोगात्मक शोध और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अधिक से अधिक स्पष्ट विचार और क्षेत्रीय अध्ययन, तो जहां हमारा क्षेत्रीय अध्ययन है तो यह क्या हो जाएगा, प्रयोगात्मक शोध, एक्सपेरिमेंटल आ जाएगा यहाँ। ऑप्शन सी हो जाएगा। सही आंसर कब मिला, चले 29 है। शोध सदैव है, ए पूर्व ज्ञान का सत्यापन, बी नूतन ज्ञान की गवेषणा, सी ज्ञान के अंतराल की पूर्ति और डी है उपर्युक्त सभी।
शोध जो है वह हमारा क्या है। तो यह पूर्व ज्ञान का सत्यापन जो अन्य रिसर्चर द्वारा शोध का जो साबित किया जा चुका है, जो हमारा जनरलाइजेशन हो चुका है, उसके ज्ञान का और मॉडिफाइड किया जाता है, सत्यापन किया जाता है। नूतन ज्ञान की गवेषणा, नई नई चीज़ों की खोज की जाती है, उसमें सुधार की जो गुंजाइश है उसको लिया जाता है और ज्ञान के अंतराल की पूर्ति भी होती है। इस प्रकार कहीं न कहीं हमारा ऑप्शन डी की ओर होगा, उपर्युक्त सभी। सही आंसर का मिलान। चलिए प्रश्न संख्या 30 पर है। जब कोई शोध समस्या विषम जनसंख्या से संबंधित हो तब सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिदर्श पद्धति होगी। ए समूह प्रतिदर्श, बी यादृच्छिक प्रतिदर्श, सी सुविधाजनक प्रतिदर्श और डी है लॉटरी पद्धति। विषम जनसंख्या है, यहाँ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के अंतर्गत में है, तो सबसे उपयुक्त क्या हो जाएगा, उसको हम यादृच्छिक प्रतिदर्श, रैंडमली सैंपल के अंतर्गत इसको ले लिया जाएगा। ऑप्शन हमारा बी की ओर है। सही आंसर का मिलान। अगला प्रश्न 31 पर है। प्रयोगात्मक शोध में जो प्रक्रिया आवश्यक नहीं है उसे कहा जाता है। ए अवलोकन, बी परिचालन एवं प्रतिकृति, सी नियंत्रित, डी संदर्भ एकत्रण। प्रश्न को देखा जाए, इसमें पूछ रहा है कि आवश्यक नहीं है, हमें नहीं को चयन करना है। तो अवलोकन प्रयोगात्मक में होता है, परिचालन एवं प्रतिकृति भी है और नियंत्रित भी किया जाता है। क्या नहीं है, तो आपको संदर्भ एकत्रण। ऑप्शन डी हमारा नहीं है, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। सही आंसर का मिलान। प्रश्न संख्या 32 है। यह शोध समस्या व्यवहार्य नहीं है जब ए वह शोध करने योग्य है, बी वह नई है और ज्ञान में कुछ वृद्धि करती है, सी वह स्वतंत्र और गैर स्वतंत्र चरणों से मुक्त हो, डी उसकी उपयोगिता व प्रासंगिकता हो। क्रैश व्यवहार्य में नहीं है। प्रश्न हमारा ध्यान से पढ़ेंगे कि नहीं पूछा जा रहा है, तो वह स्वतंत्र और गैर स्वतंत्र चरणों से मुक्त हो, यह हमारा व्यवहार में नहीं है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33, ये रहा हमारा सही आंसर का मिलान। अगला प्रश्न है 33 पर। व्यावहारिक शोध है। ए अनुप्रयुक्त शोध, बी तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु किया गया शोध, सी देशांतरीय शोध और डी है उपर्युक्त सभी। सही विकल्प क्या हो जाएगा, तो व्यावहारिक शोध है जो व्यवहार में लिया जाता है, यह तत्काल होता है, यह किसी समस्या का समाधान किया जाता है, ये प्रायः शिक्षा जगत पर विशेष रूप से लागू होता है। तो ये सब जो है कहाँ आता है, हमारा तात्कालिक समस्या के समाधान हेतु किया गया शोध। ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 पर है। शोध की विषय निष्ठता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। ए उसकी निष्पक्षता के जरिए, बी उसकी विश्वस्तता के लिए, सी उसके वैधता के जरिए और डी है उपर्युक्त सभी। सही विकल्प क्या होगा, तो उसकी निष्पक्षता को बढ़ाने के लिए, कहीं नहीं हमें बायस मिलना चाहिए, विषय निष्ठता ऑब्जेक्टिविटी के लिए हमें क्या करना है, उसका बायस नहीं होना चाहिए, निष्पक्षता।
ऑप्शन ए की ओर। सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की ओर है। निम्नांकित में से किसे विकासात्मक शोध के वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? ए दार्शनिक शोध, बी क्रियात्मक शोध, सी व्यवहारात्मक शोध और डी है उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा? विकासात्मक, अभी हम लोगों ने देखा पिछले पन्नों में कि विकासात्मक या विकास, व्यवहारात्मक, तो ये आपका हो जाएगा क्या? डेवलप जहाँ रहे तो हो जाएगा, या सुधार रहे, वृद्धि रहे, तत्काल रहे, तो ये सब हमारा क्या आता है? क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च। ऑप्शन बी हो जाएगा। सही आंसर का मिलन। अगला प्रश्न 36 की ओर। हम कारक विश्लेषण का उपयोग करते हैं। ए दो चरों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए, बी प्रकल्पना का परीक्षण करने के लिए, सी दो चरों के बीच अंतर जानने के लिए, डी बहुत से चरों के बीच अंतर जानने के लिए। कारक विश्लेषण किस लिए प्रयोग करते हैं? तो ये है आपको विभिन्न प्रकार के चरों के बीच अंतर जानने के लिए। विभिन्न यानी मेनी, मल्टीपल, बहुत सारे, बहुल चरों के बीच अंतर जानने के लिए। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 पर। एक रद्द परिकल्पना है। ए जब चरों के बीच कोई भिन्नता न हो, बी शोध परिकल्पना के समान, सी प्रकृति में व्यक्तिनिष्ठ और डी है जब चरों के बीच भिन्नता हो, जब चालों के बीच भिन्नता हो। 37 का क्या होगा? तो रद्द परिकल्पना यानी नल हाइपोथेसिस, इसे शून्य परिकल्पना भी बोला जाता है। और इसमें चर के बीच में किसी भी प्रकार के अंतर नहीं होता है, भिन्नता नहीं होता है, डिफरेंस नहीं है यहाँ। तो हमारा ऑप्शन ए की ओर हो जाएगा, जब चरों के बीच कोई भिन्नता न हो। सही आंसर का मिलान। 38 पे। उस शोध को जो अतीत के अध्ययन के द्वारा नए तत्वों की खोज करता है क्या कहेंगे? ए दार्शनिक शोध, बी ऐतिहासिक शोध, सी मिथिहासिक शोध और डी है विषय विश्लेषण। प्रश्न कह रहा है कि अतीत, तो अतीत कहीं ना कहीं हमें पास्ट की ओर ले जा रहा है। तो पास्ट हमारा जब है तो यह हमारा हिस्ट्री हो गया। तो हिस्ट्री हो गया तो इसके इतिहास को जो हम अध्ययन करते हैं वो हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च हो जाएगा, ऐतिहासिक शोध। ऑप्शन बी। सही आंसर का मिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 पर। क्रियानिष्ठ शोध है। ए एक व्यवहारिक शोध, बी सच जिसे तात्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाए, सी अनुदैर्ध्यात्मक शोध और डी है अनुरूप शोध। क्रियानिष्ठ शोध 39 क्या पूछ रहा है? अभी हम लोगों ने पिछले पन्ना में देखा कि एक्शन रिसर्च या क्रियानिष्ठ है, और इसमें क्या मिलता है? सुधार, वृद्धि, तत्काल, समस्या समाधान,
सामाजिक विकास, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं एक्शन रिसर्च के अंतर्गत देखने को मिले। कहीं मिले तो आराम से इसे लगा दे, क्रियानिष्ठ शोध यही है। तो सच जिसे तात्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए, और यह प्रायः एजुकेशन में ज़्यादा होता है। हमारा ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान। अगला प्रश्न 40 की ओर। प्रयोगात्मक शोधों में किस प्रकार की आवश्यकता नहीं है? ए अवलोकन, बी जोड़ तोड़, सी नियंत्रण और डी है विषय विश्लेषण। प्रयोगात्मक शोध में क्या नहीं है? तो ये आपका हो गया अवलोकन है, नियंत्रण है, विषय विश्लेषण है, जोड़ तोड़ यहाँ नहीं है। चूंकि यहाँ आपको प्रयोग किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंटल है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान। इकतालीस की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध गुणांक सर्वोत्तम संबंध गुणांक सर्वोत्तमता से सृजनात्मक और बुद्धिमत्ता के आपसी संबंधों का स्पष्टीकरण है? ए 1.00, बी 0.6 और सी है 0.5, डी 0.3। क्या होगा सही विकल्प इसमें हमारा? तो संबंध गुणांक के लिए जो है, इसके लिए आपको कार्ल पियर्सन ने 19वीं शताब्दी में सहसंबंध माप की खोज किया गया। कार्ल पियर्सन के गुणांक माप में अंकों की महानता रही है, विशेषता रही है। यह आपको +1 से -1 तक है। जहाँ +1 है तो इसका मतलब है कि यह धनात्मक है, और माइनस में है तो यह ऋणात्मक है। यह सहसंबंध जो ऋण में है तो यह पूर्णतः ऋणात्मक होगा, और जहाँ प्लस में है वह आपको धनात्मक होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, 1। सही आंसर का मिलान। अगला प्रश्न 42 की ओर। जोड़ तोड़ सदैव किसका भाग होता है? ए ऐतिहासिक शोध, बी मूलभूत शोध, सी विवरणात्मक शोध और डी है प्रयोगात्मक शोध। तो अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि प्रयोगात्मक शोध में जोड़ तोड़ नहीं होता है, ऐतिहासिक में नहीं होगा, मूलभूत में नहीं होगा। क्या हो जाएगा? बच जाएगा हमारा विवरणात्मक शोध, ऑप्शन सी की ओर हो जाएगा। सही आंसर का मिला, ये रहा। तो ये थे आपके कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले वर्ष में पूछे गए हैं यूजीसी नेट द्वारा। इसका बेस आपको कहीं ना कहीं आने वाले परीक्षा में बहुपयोगी साबित होगा। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। वीडियो यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।